राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है आलसी नाई और ब्रह्म राक्षस। इस कहानी में आप सुनेंगे कि कैसे एक आलसी नाई ने एक ब्रह्म राक्षस को अपना गुलाम बना लिया। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक रामू नाम का आलसी नाई रहता था। रामू एक नंबर का निकम्मा और निकट्टू था। वो दिन भर बस घर में पड़ा रहता था, जैसे काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। उसने गांव के कई लोगों से पैसे भी उधार ले रखे थे। अपने पैतृक काम यानी बाल काटना, दाढ़ी बनाना, इन कामों में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। रामू के अलावा उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ भी थी, जिसे अपना और अपने निकम्मे बेटे का पेट भरने के लिए दिन भर गांव वालों के घरों में काम करना पड़ता था। बूढ़ी माँ रामू को खूब डांटती फटकारती कि अब उसे भी कुछ काम धाम करना चाहिए। मैं बुढ़ापे में खट कर कब तक तुझे पालूंगी, एक दिन ऐसे ही कलपती मर जाऊंगी। लेकिन रामू था कि माँ की फटकार का उस पर कोई असर ही नहीं होता। बूढ़ी माँ के बातों से उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। एक दिन रामू के निकम्मेपन से परेशान होकर बूढ़ी माँ ने झाड़ू उठाकर रामू को पीटना शुरू कर दिया और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, नालायक निकम्मे, दिन भर बस घर में बेकार में पड़ा रहता है। अपनी बूढ़ी माँ पर भी तुझे तरस नहीं आता? निकल जा मेरे घर से। न तो कोई काम करता है न काज, दो पैसे का भी सहारा नहीं तुझसे। अरे मैं बूढ़ी कब तक खटखट कर तेरा पेट भरूंगी। अब जा, बाहर जाकर कोई काम कर। जब तक तू कोई काम नहीं करता, न घर वापस आना, ना ही अपना मुंह दिखाना। झाड़ू से मार खाते खाते रामू बोला, अरे माँ रुक जा। अरे बहुत हो गया, मुझे पीटना बंद कर, वरना। माँ दो चार झाड़ू और लगाते हुए बोली, वरना क्या क्या करेगा तू? रामू ने कहा, अब और मारेगी तो सचमुच घर छोड़कर चला जाऊंगा। माँ ने कहा, चला जा यहाँ से, जल्दी निकल। रामू ने माँ को धमकाते हुए कहा, देख माँ, मैं सचमुच चला जाऊंगा, फिर वापस कभी नहीं आऊंगा। माँ ने चिढ़कर कहा, अरे मत आना, मैं भी समझ लूंगी कि मैं निपुती ही थी। वैसे भी तेरे जैसे नालायक बेटे के होने से अच्छा बे औलाद ही होना है। रामू ने कहा, इतना अपमान? अब तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। जब तक ढेर सारे पैसे नहीं कमाऊंगा तब तक इस घर में लौटकर नहीं आऊंगा। अब तो इस घर की रोटी भी नहीं खाऊंगा, न इस घर का पानी पीऊंगा। अरे मैं इस घर की चौखट पर पैर भी नहीं रखूंगा। माँ ने भी उसके हजामत के औजारों का झोला उसके सामने लाकर पटक दिया। रामू ने अपना झोला उठाया और घर से निकल गया। रास्ते में वो अपनी बातों को दोहराते हुए बड़बड़ाता रहा कि जब तक ढेर सारे पैसे नहीं कमाऊंगा घर नहीं जाऊंगा, न तो वहाँ की रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा, घर की चौखट पर पाँव भी नहीं रखूंगा। रामू चलते चलते एक जंगल में पहुँच गया और रात भी हो गई थी। रामू एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। चांदनी रात थी। रामू ने देखा कि कुछ अजीब से दिखने वाले बच्चे हिरन का मुखौटा लगाए जंगल में यहाँ वहाँ कूद फांद रहे थे, और कुछ बच्चे पक्षियों का मुखौटा लगाए पक्षियों की तरह उड़ने का नाटक कर रहे थे। रामू इस अजीब से दृश्य को देखकर थोड़ा डर रहा था, लेकिन रह रहकर उन्हें देखकर खुश भी हो रहा था। तभी उसने देखा कि एक काला कलूटा सा राक्षस उसी की तरफ चला आ रहा है। उस राक्षस को देखते ही रामू के पसीने छूट गए, लेकिन उसने अपने डर को छुपाने की पूरी कोशिश की। वो राक्षस रामू को देखकर खुश हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। रामू भी अपने डर को छुपाते हुए उसी राक्षस की तरह जोर जोर से हंसने लगा। फिर थोड़ी देर बाद दोनों चुप होकर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। रामू ने थोड़ी हिम्मत करके उस राक्षस से पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? राक्षस ने हंसते हुए कहा, अरे मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। रामू ने अपना डर छुपाते हुए राक्षस से कहा, क्या कहा? तुम ब्रह्म राक्षस हो? तो ऐसे होते हैं ब्रह्म राक्षस? रामू की बात सुनकर राक्षस ने कहा, ऐसे होते हैं, इसे क्या मतलब है तुम्हारा? रामू ने जवाब दिया, अरे ऐसे जैसे तुम हो। राक्षस चिढ़ते हुए बोला, तो कैसा हूँ मैं? रामू ने कहा, तुम तो ठीक हो, लेकिन तुम पूरे कपड़े क्यों नहीं पहनते? क्या तुम्हारे पास पूरे कपड़े नहीं हैं? राक्षस ने गुस्से से कहा, मैं ऐसे ही रहता हूँ। तब रामू ने बड़े आराम से कहा, ओह, तो तुम्हें ऐसे ही रहना पसंद है? चलो छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ कि तुम राक्षस कैसे बन गए? राक्षस ने कहा कि वो हुआ यूं कि मैं एक ब्राह्मण था। मेरे पिता ने मुझे दूर दूर तक अध्ययन करने के लिए भेजा,
मैंने भी हर जगह जाकर खूब मन लगाकर अध्ययन किया और बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया, लेकिन लोगों का कहना था कि मैंने ज्ञान का असली मर्म तो सीखा ही नहीं। रामू ने पूछा, ज्ञान का असली मर्म वो क्या होता है? राक्षस बोला कि ज्ञान का असली मर्म होता है विनय, वह मैंने नहीं सीखा। रामू ने ठंडी सांस भरी और बोला, हाँ, वो तो तुम में अभी भी नहीं है। रामू की बात सुनकर राक्षस ने गुस्से में कहा, चुप रहो तुम, कितना बोलते हो? अगर अब तुमने बीच में बोला तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, समझे? रामू ने जल्दी से कहा, अरे भाई ठीक है, अब बोलो, तुम तो बहुत जल्दी भड़क जाते हो। राक्षस ने आगे बताना शुरू किया, हाँ, तो ज्ञान का अभिमान मुझ में आ गया और मैं दूसरे लोगों को मूर्ख समझने लगा। मैं किसी को भी ज्ञान का पात्र नहीं समझता था। मैं एक योग्य शिष्य की तलाश में था, लेकिन मेरी अकल पर तो अभिमान का पर्दा पड़ा हुआ था, तो योग्य शिष्य मुझे कैसे मिलता? मैंने अपना ज्ञान किसी को नहीं दिया और एक दिन मैं मर गया, बस इसीलिए मैं एक पिशाच बन गया। लेकिन अब मैं एक राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। इतना कहकर वो ब्रह्म राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। रामू ने उसे हंसते देखकर पूछा, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम नीरे काट के उल्लू हो। राक्षस ने रामू को देखते हुए कहा, तुम इतना भी नहीं समझते कि एक राक्षस के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि इस चांदनी रात में उसे नरम नरम मांस खाने को मिले। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस जंगल में मुझे मनुष्य का मांस खाने के लिए मिलेगा। मैंने बहुत दिनों से मनुष्य का मांस नहीं खाया है। इतना कहकर वो ब्रह्म राक्षस खुशी से नाचने लगा। रामू ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम तो सचमुच बड़े वाले मूर्ख हो। तुम्हारा ज्ञान ना तो पहले तुम्हारे काम आया, ना ही अब। तुम में तो रत्ती भर भी व्यवहारिक बुद्धि नहीं है। राक्षस ने हैरानी से पूछा, व्यवहारिक बुद्धि क्या होती है? रामू ने कहा, व्यवहारिक बुद्धि होती है। राक्षस ने फिर पूछा, लेकिन ये होता क्या है? रामू ने लाचारी से कहा, ओह, तो तुम्हें ज्ञान के इस सबसे सुंदर फल के बारे में नहीं पता? तो तुम्हें आखिर पता क्या है? क्या तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें इस फल के बारे में नहीं बताया? कमाल है, लगता है तुम किसी के भी प्रिय शिष्य नहीं बन पाए। नहीं तो ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें ज्ञान के इस फल के बारे में मालूम न हो। छोड़ो, कभी कभी ऐसा भी होता है। एक गुरु अपने चेले से जरूर एक गुण छिपा लेता है। जैसे बिल्ली ने शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, वैसे ही तुम्हारे गुरु ने भी तुमसे इस मुख्य ज्ञान को छिपा लिया। खैर, अब क्या ही हो सकता है। अपनी बात कहकर अब रामू भी हंसने लगा। राक्षस रामू को हंसते देखकर बोला, लेकिन तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो? रामू ने कहा, अब यही तो बात है। अगर तुम्हारे अंदर व्यवहारिक बुद्धि होती तो तुम समझ जाते। राक्षस ने झल्ला कर कहा, फिर व्यवहारिक बुद्धि? रामू बोला, मेरा मतलब है कि तुम्हें खुश होने से पहले सोचना चाहिए था कि एक मनुष्य आधी रात गए इस घने जंगल में अकेला और निहत्था क्यों घूम रहा है। तुम्हें सोचना चाहिए था कि एक मनुष्य राक्षस को देखकर भी क्यों नहीं डर रहा है। लेकिन तुम तो सच में अकल के अंधे हो। तुमने एक मनुष्य को देखा और सोच लिया कि तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया। ब्राह्मण हो ना, इसलिए खाने के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते। पेटू आदमी ज्ञानी हो या ज्ञानी आदमी पेटू हो, दोनों ही बेकार। राक्षस ने चिढ़कर कहा, ये पहेलियां मत बुझाओ। देखो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। सीधे सीधे बताओ, वरना। रामू ने कहा, वरना क्या? तुम मुझे खा जाओगे? हाँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ब्रह्म राक्षस ने गुस्से से कहा। रामू ने शांति से कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम भी क्या याद करोगे कि किसी बुद्धिमान आदमी से पाला पड़ा था, तो तुम जानना चाहते हो कि मैं क्यों खुश हो रहा हूँ। राक्षस ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। रामू ने कहा, तो सुनो, मैं भी नहीं चाहता कि तुम आगे भी इसी तरह प्रेत योनि में भटकते रहो। सच बात तो यह है कि हमारे देश का राजकुमार बहुत बीमार है। तरह तरह के इलाज किए गए पर कोई फायदा नहीं। दूर दूर से वैद्य हकीम बुलाए गए, महीनों गुजर गए, लेकिन रोग किसी के भी पकड़ में नहीं आया। राक्षस ने गुस्से से कहा, अरे बकवास बंद करो, इससे तुम्हारे खुश होने का क्या संबंध है? रामू बोला,
तुम भी यार कितने बेसब्र हो, पूरी बात सुनते नहीं, बस चीखने लगते हो। दूर दूर से आए सभी वैद्य हकीमों ने देखा और सभी एक ही नतीजे पर आए। किस नतीजे पर? ब्रह्म राक्षस ने पूछा। नाई ने कहा कि इस नतीजे पर कि अगर राजकुमार को 101 ब्रह्म राक्षसों के हृदय का रक्त पिलाया जाए तो राजकुमार ठीक हो सकते हैं। किस्से कहानियां गढ़ने में तो रामू नाई बहुत उस्ताद था। बचपन में सुना हर किस्सा उसे जुबानी याद था। राक्षस ने गुस्से से पूछा, आगे क्या हुआ? रामू बोला, फिर क्या, राजा ने पूरे नगर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी 101 ब्रह्म राक्षसों के हृदय का रक्त लाकर देगा, राजा उसे अपना आधा राजपाट दे देगा और अपनी सुंदर कन्या का विवाह भी उससे करा देगा। यकीन मानो, मैंने 100 ब्रह्म राक्षसों को पकड़ लिया है। बस एक की ही कमी है, तुम्हें मिलाकर 101 की गिनती पूरी हो जाएगी। रामू की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस जोर से हंसने लगा और बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पकड़ लोगे? तभी रामू ने खुद से ही प्रश्न किया, अरे वो मेरा छोटा सा आईना कहाँ है? रामू बार बार अपनी अलग अलग जेबों में हाथ डालकर आईने की तलाश करने लगा। फिर एक जेब से छोटा सा आईना निकालकर उसे अपनी मुट्ठी में ले लिया और बोला, हाँ पकड़ लूंगा नहीं, बल्कि मैंने तो तुम्हें पहले ही पकड़ लिया है। तुम्हारी आत्मा अब मेरी कैद में है। विश्वास नहीं हो रहा है तो दिखाऊं? अब राक्षस ने डरते हुए कहा, हाँ हाँ दिखाओ। रामू ने वो आईना राक्षस के सामने कर दिया। आईने में अपना प्रतिबिंब देखकर वो घबरा गया और डरते हुए बोला, अरे यह तो मैं ही हूँ, तुमने यह कैसे किया? तुम तो बहुत धूर्त हो, मुझे बातों में लगाकर तुमने मेरी आत्मा चुरा ली। यह गलत बात है, मुझे मेरी आत्मा वापस करो। रामू ने कहा, अच्छा ताकि तुम मुझे खा जाओ, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पकड़कर राजा के हवाले कर दूंगा और इनाम पाऊंगा। ब्रह्म राक्षस ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखो मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अरे मैं तो तुम्हें यूं ही डरा रहा था, मेरा पेट तो पहले से ही भरा हुआ है। मैं तो ये पहले ही तय कर चुका हूँ कि कभी मनुष्य का मांस नहीं खाऊंगा। रामू ने कहा, यह नहीं हो सकता, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं एक गरीब आदमी हूँ, भला इतना अच्छा मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? राक्षस ने जल्दी से कहा, नहीं भाई, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। राजा तुम्हें क्या देगा? बस आधा राज्य ना। मैं तो तुम्हें 7 रियासतों के बराबर धन दे सकता हूँ। बस मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस जंगल को भी छोड़कर चला जाऊंगा। रामू ने कहा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? इस जंगल में धन कहाँ से आएगा? अगर आ भी गया तो इतने सारे धन को मैं अपने घर तक कैसे लेकर जाऊंगा? राक्षस बोला, इसकी चिंता तुम मत करो, खजाना तो यहीं तुम्हारे पीछे जो पेड़ है उसी के नीचे दबा हुआ है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर ब्रह्म राक्षस ने पेड़ को धक्का देकर हटाया तो उसके नीचे धन से भरे कलश थे। रामू इतना सारा धन देखकर खुश हो गया। उसने राक्षस से पूछा, तुम इस धन को मेरे घर तक कैसे पहुंचाओगे? राक्षस बोला, तुम मेरी शक्तियों पर विश्वास करो, मैं पलक झपकते ही इस सारे धन को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ब्रह्म राक्षस ने वो सारा धन रामू के घर पहुंचा दिया। रामू की बूढ़ी माँ भी इतना सारा धन देखकर खुश हो गई। रामू ने अपने लिए एक नया और बड़ा सा घर बनवाया और एक सुंदर सी स्त्री से उसने विवाह भी कर लिया। एक दिन ब्रह्म राक्षस ने रामू से कहा, भाई अब तो तुम मेरी आत्मा को आज़ाद कर दो। रामू ने पहले तो सोचा कि अब मैं इसे मुक्ति दे दूं, लेकिन अगले ही पल उसके मन में विचार आया कि इतनी जल्दी इसे मुक्त करना ठीक नहीं होगा, क्यों ना इससे आगे के काम भी करवा लूं। राक्षस रामू के आगे हाथ जोड़कर विनती कर रहा था। रामू बोला, देखो मेरे खेतों में फसल तैयार खड़ी है, तुम फसल काटकर खलिहान में रख दो, इसके बाद मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। राक्षस ने झिझकते हुए कहा, लेकिन रामू ने उसे डपटते हुए कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें राजा के हवाले नहीं कर रहा। अब मरता क्या न करता। राक्षस ने अपना सिर झुकाया और खेत पर काम करने चला गया। इसी तरह दिन बीतने लगे। रामू ने राक्षस को मुक्त नहीं किया। एक दिन रामू को अपने घर के अंदर से बर्तनों के गिरने की आवाजें आई। रामू ने पूछा, अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? तभी रामू की पत्नी चिल्लाती हुई
अपने हाथ में एक बड़ी सी कटार लिए बाहर निकली। रामू ने घबराते हुए पूछा, अरे भाग्यवान, तुम किस दुश्मन का सिर काटने जा रही हो? पत्नी ने कहा, आज सुबह जो तुमने मछली लाई थी उसका सिर लेकर बिल्ली भाग गई। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बहुत परेशान कर लिया उस काली बिल्ली ने। आज उसकी गर्दन नहीं बचेगी। उधर बेचारा ब्रह्म राक्षस हाथ में हंसिया लिए खेतों में काम पर लगा हुआ था। वो मन ही मन कहने लगा, ये नाई तो बड़ा ही लालची है। इतना सारा धन दे दिया फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा। मन करता है कि इसे कच्चा चबा जाऊं, लेकिन पता नहीं कैसे इसने मेरी आत्मा कैद कर ली। बस किसी तरह इस नाई से मुक्ति पालूं, फिर इस जंगल में कभी भी नहीं आऊँगा। अभी तो इतने बड़े खेत की फसल काटनी है। उफ, इतना काम तो कभी मेरे बाप दादा ने भी खेतों में नहीं किया होगा। उसी समय एक दूसरा ब्रह्म राक्षस वहाँ से गुजर रहा था। पहले ब्रह्म राक्षस को खेतों में काम करते देख दूसरे ने पूछा, अरे यह तुम क्या कर रहे हो? अब राक्षसों ने खेती बाड़ी करना कब से शुरू कर दिया? पहले राक्षस ने कहा, अब क्या बताऊं भाई, एक लालची और चालाक नाई के चक्कर में फंस गया हूँ। उसने पता नहीं कैसे मेरी आत्मा को कैद कर लिया है और उसी से मुक्ति पाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। दूसरे राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुम कैसे ब्रह्म राक्षस हो? उस नाई ने जरूर तुम्हें मूर्ख बनाया है। अरे मनुष्य भी कभी राक्षसों से शक्तिशाली हो सकता है? आखिर हम राक्षसों के सामने उसकी औकात ही क्या है? तुम मुझे जरा उस नाई का घर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि कैसे वो हम राक्षसों से काम करवा सकता है। पहले राक्षस ने कहा, दिखा तो दूंगा भाई, लेकिन दूर से ही, क्योंकि ये फसल काटे बिना उसके सामने जाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। उसने वादा किया है कि इस बार की फसल काटने के बाद वो मेरी आत्मा को मुक्त कर देगा। तुम्हारे चक्कर में अगर उसने मुझे फिर कोई और काम बता दिया तो मैं तो व्यर्थ में ही मारा जाऊंगा। फिर पहले वाले राक्षस ने दूसरे वाले राक्षस को रामू का घर दिखा दिया। घर की खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के पीछे रामू की पत्नी हाथ में कटार लिए छुपकर खड़ी थी। दूसरा राक्षस दबे पांव खिड़की के पास आया। रामू की पत्नी ने कटार को देखते हुए अपने आप से कहा, आज तो इस बिलैया को मैं नहीं छोड़ने वाली। बस एक बार अंदर आ जाए तो मैं उसका काम तमाम कर दूंगी। दूसरे राक्षस ने अपना झबरा सिर धीरे से खिड़की के अंदर घुसाया। रामू की पत्नी को लगा कि जरूर ये बिल्ली ही अंदर घुस रही है। उसने अपने तेज कटार से वार कर दिया। राक्षस का सिर तो बच गया, लेकिन उसकी नाक कट गई। लहूलुहान होकर दूसरा राक्षस अरे मार डाला रे, अरे मार डाला रे चिल्लाते हुए भाग खड़ा हुआ। उधर पहला राक्षस पूरी फसल काट कर रामू के पास जाता है और कहता है, मालिक, मैंने पूरी फसल की कटाई कर उसे खलिहान में पहुंचा दिया है। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और मुझे मुक्ति दो। रामू ने मुस्कुराते हुए जेब से आईना निकाला और बोला, ये लो, तुम भी क्या याद करोगे कि किसी वादे के पक्के आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा था। फिर रामू ने आईने को उल्टा करके उसे राक्षस को दिखाया और बोला, देखो, अब इसमें तुम्हारी आत्मा नहीं है, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया। राक्षस खुश होकर झूमता हुआ वहां से चला गया और अपने वादे के अनुसार वो उस गांव में दोबारा कभी नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।